गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मैथ की शॉर्ट ट्रिक टीजीटी पीजीटी ठीक है के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 10-10 मिनट के क्वेश्चन हम 10 सेकंड में कैसे करेंगे ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी इसमें 3 प्लेलिस्ट है, टीजीटी पीजीटी की और जेई मेंस की और हाई स्कूल की। क्लियर? तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन आपका एपी का क्वेश्चन है। If the 10 drum of an AP is 1/20 and its 20 drum is 1/10, then the sum of its first 200 drum का सम जो है वो क्या होगा? क्लियर? तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। ठीक है, एक तो मैं लॉन्ग प्रोसेस बताता हूँ आपको पहले, है ना, इसके बाद बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक, मतलब 1 मिनट में कैसे क्वेश्चन को करेंगे, है ना। देखिए जैसे कि 10 ड्रम दे रखी है एपी की, तो ये 10 है ना, कितनी है 1/20। ठीक, इसको ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/20। तो a प्लस 9d ये हो गया 1/20, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद 20 टर्म दे रखी है, तो a20 वो कितना है आपका 28 टर्म है 1/10, तो ये 1/10 हो गया। क्लियर? इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/10। ओके, चलिए देखिए फार्मूला होता है आपका, जैसे मैंने ए एन मतलब एन टर्म ऑफ ईपी का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? ये फार्मूला है। ओके, चलिए तो a प्लस 19d इक्वल टू 1/10 ये हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसकी नीचे लिख देता हूँ मैं। तो a प्लस 9d इक्वल हो जाएगा 1/20, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 10d। ठीक, 10d इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। क्लियर? चलिए तो देखिए 10d आपका आया, ये उधर एलसीएम ले लेंगे हम 20, तो 10 2 या 20, 2 माइनस 1, ये 10d आ जाएगा आपका 1/20, या d की वैल्यू आ जाएगी, ये 10 नीचे आएगा, कितना आ जाएगा 100, ये 200 हो जाएगा, है ना। d इक्वल हो जाएगा 1/20 इंटू 10, कितना हो जाएगा 200। चलिए d की वैल्यू ये आ गई। अब हम a की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में या 2 में, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग d इक्वल 1/200 इन इक्वेशन 1। चलिए 1 में रख देता हूँ, 1 ये है आपकी। तो a प्लस 9 इंटू डी, डी कितना है 200 और इक्वल हो जाएगा 1/20। क्लियर? चलिए ये 9 है, 9, तो a प्लस ये हो जाएगा, उसको उधर ले जाइए, तो हो जाएगा 1/20 माइनस 9/200। ओके, एलसीएम ले लो, उसमें कितना एलसीएम होगा 200। ठीक है, तो इधर से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 9 ये हो जाएगा, है ना। तो ए की वैल्यू देखिए क्या आ गई, ए की वैल्यू भी आपकी फाइंड आउट हो गई। ए इक्वल हो गया 1/200। ठीक है, और डी की वैल्यू भी आपकी कितनी है 1/200। ओके, ये डी की वैल्यू आ गई आपकी। अब क्या निकालना है, सम निकालना है, फर्स्ट 200 टर्म का सम निकालना है। तो सम का देखिए फार्मूला ही होता है एन इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। ओके, अब हमें क्या करना है 200 टर्म का सम निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, मतलब n कितना है हमारा
200 रख दीजिए यहाँ पे, तो 200 ये हो जाएगा 200/2। 2 ए की वैल्यू कितनी है 1/200, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू 200 - 1 इंटू डी, डी भी कितना है 1/200। ओके, तो एस सम ऑफ 200 टर्म का, ये 2 से कट जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 कितना है 100 इंटू, इधर देखिए 200 ए है, 200 ए है, एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 200, इधर से बचेगा 2 और इसमें से 1 माइनस करेंगे, 200 में से कितना बचेगा 199, ठीक है। चलिए, तो एस 200 ये आ गया आपका 100 इंटू 201/200। ओके, ये काट दीजिए, देखिए 100 बन जा 100 2 जा, तो कितना होगा 201/2, ठीक है। चलिए इधर कर देता हूं मैं, देखिए S200 जो आया आपका, S200 कितना आया 201/2, डिवाइड कर दीजिए इसको, है ना, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से जब डिवाइड करेंगे किसको 201 को, 2 1 जा 2 माइनस 0 उतारा 0 आ जाएगा, फिर 1 फिर 1 नहीं जाएगा, फिर 0, अब पॉइंट लगाएंगे फिर 0 उतारेंगे, 2 5 जा 10। ओके, तो ये आ गया S200 टर्म का सम 100.5, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, देखिए कौन सा करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट है। ओके, देखिए ये तो मैंने थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, ये बताया मैंने, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ S200, ठीक है, और ये हो जाएगा 201/2। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, मतलब कम टाइम में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, इधर से देखिए मैं रफ कर देता हूँ, ये तो होगा हमारा लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। अब मैं शॉर्ट बताता हूँ, इस शॉर्ट मतलब कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, अगर एपी मतलब पी टर्म सपोज करो एपी की 1/q है, और क्यू टर्म जो है वो 1/p है। ओके, तो हमारा सम जो हो जाता है, सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला ये हो जाता है n+1/2 इंटू पी क्यू, बस ये फार्मूला याद करना है आपको, और क्वेश्चन आपका कुछ सेकंडों में हो जाएगा। ओके, अब P और Q की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए P क्या है, यहाँ पे कह रहा है 10 टर्म ऑफ AP, तो यहाँ पे देखिए 10 मतलब ये 10 कितना है 1/20 है, ठीक है। और इधर देखिए 20 टर्म ऑफ AP कितना 1/10, तो A 20 ये कितना है 1/10 है। तो यहाँ पे अगर कंपेयरिंग कराई जाए तो एक P की वैल्यू कितनी आएगी 10 आ जाएगी, Q की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 20 आ जाएगी, और N कितना है 200 है। ओके, चलिए अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख दीजिए। देखिए 200 टर्म है ना का सब निकालना है आपको, तो N कितना है, N आपका 200 है ना, तो 200 ये आ गया आपका, और फिर n+1 कितना हो जाएगा 201/2 इंटू पी क्यू, पी की वैल्यू कितनी है 10 है, और क्यू की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, और 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो कितना आया 201/2, डिवाइड कर लेंगे तो S200 कितना आ जाएगा 100
0.05 0.5 ये आएगा। क्लियर। देखिए इससे पहले जो मैंने प्रोसेस बताया था उसको क्वेश्चन करने में कम से कम आपको 10 मिनट तो लगेंगे, 10 या 5 मिनट से ज़्यादा ही लगेंगे आपको। लेकिन ये जो मैंने प्रोसेस देखी यहाँ पे आपको बताया है, ये एक फार्मूला है, इसको लर्न करना है आपको, है ना। ये फार्मूला याद हो गया तो आपको 1 मिनट से पहले ही क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा। ओके, तो देखिए इस तरीके से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ओके, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि टीईटी पीईटी एक ऐसा एग्जाम है ना, जो आपका कम टाइम में आप क्वेश्चन करेंगे तभी उसमें आपका सिलेक्शन होगा, है ना। देखिए अगर टीईटी की मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए टीजीटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, है ना, टीजीटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो 125 क्वेश्चन होते हैं और टाइम आपको सिर्फ मिलता है 2 आवर्स का, मतलब 120 मिनट का टाइम मिलता है आपको। ओके, तो इसका मतलब 1 मिनट से पहले आप क्वेश्चन करेंगे तभी इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो ऐसी ये शॉर्ट ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, ये अगर आपको याद है तभी इसमें आप सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। और देखिए इसमें एक सिलेबस बता दूं मैं इसका, इसमें जो 10 प्लस 12 का जो आता है, 10 से लेकर 12 तक, है ना, वो आता है लगभग 70%, और जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, मतलब बीएससी का होता है, वो 30% होता है। ओके, और उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है ना, नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं है आपका, है ना। और 100 प्लस क्वेश्चन करने पे ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, इतने में आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे तभी इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, लेकिन पीजीटी की बात करें तो उसमें भी देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने होते हैं, टाइम भी यही मिलता है, लेकिन इसमें रिवर्स हो जाता है, बीएससी प्लस एमएससी का 30% आता है और 10 प्लस 12 का 30% आता है। उसमें 110 प्लस क्वेश्चन करेंगे तभी उसका सिलेक्शन होगा, और उसमें एग्जाम इंटरव्यू भी है आपका, 50 नंबर का इंटरव्यू है। ओके, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है। ठीक है, अभी जून माह में एग्जाम होने वाला था पीजीटी का, जो कि पोस्टपोन हो गया है, डेट आएगी कंफर्म तो बताऊंगा आपको। क्लियर। तो देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जो कि 1 मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन हमारा हो जाए। ओके, तो हमारी 3 प्लेलिस्ट है, इसके अंदर टीईटी पीजीटी की है, उसमें यही ट्रिक मैंने बता रखी है कि कम टाइम में क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ओके, और टीईटी पीजीटी की है, जेई मेंस की प्लेलिस्ट है, टीजीटी पीजीटी की है, और एक 10th की हाई स्कूल की है। क्लियर। तो देखिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, है ना, हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में हमें सेंड कर दीजिए, मैं हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप, इस तरीके की हम ट्रिक बताते रहेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।